वेलकम टू सर्व सामाजिक राउंडर चैनल। सर्व सामाजिक राउंडर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी नहीं दबाए हैं तो सब्सक्राइब करके दबाना ना भूलें। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पलक झपकते ही आपको याद हो जाएंगे। अगर कोई स्टूडेंट इस बुक पर 100% आश्रित हैं तो बिल्कुल सावधान हो जाएं। मेरा 100% वादा है कि इस किताब से 100% टच नहीं करेंगे और ना ही आज तक टच किया है। हाँ, इतना ज़रूर है, आप अच्छे अंक से पास कर सकते हैं। 70-80% के लिए लगभग टच करते हैं। मान के चलिए 90 नंबर का एग्जाम होगा तो 70, 80, 82 इस तरह करके ज़्यादा से ज़्यादा टच कर जाएंगे। 100 में 100 टच करने के लिए आपको चैनल पर बने रहना है और इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके घंटी दबा दें। मैं आपको इतना इंपॉर्टेंट सब और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन दूंगा ताकि आपको एग्जाम में नहीं छूटेंगे। तो मैथ का, हिंदी का, साइंस का, सोशल साइंस का, ठीक है, इंग्लिश, संस्कृत, हर विषय का एक एक करके स्टेप बाय स्टेप ये बुक समाप्त करने के बाद आपको एक एक करके हर क्वेश्चन का आंसर मिल जाएंगे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके घंटी दबा दें ताकि कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे और आप आसानी से पढ़ सकते हैं। कोई भी मान के चलिए किसी भी चैनल से अगर आप ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं तो उसका चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करने से आपको किसी भी तरह के शायद नुकसान नहीं होगा। तो मैं आप लोगों को बेहतर तरीका से बताऊंगा। मेरा सिद्धांत तो आपको पता होगा कि मैं एक भी हिसाब को नहीं छोड़ता हूं, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप बताने की कोशिश करता हूं। 42 नंबर हो गया तो मैं 43 नंबर से ही बताऊंगा, पार्ट बाय पार्ट। पूरा नहीं बता सकते हैं, जितना तक बताते हैं उससे मैं आगे बताता हूं। मेरा सिद्धांत ये नहीं कि मैं छोड़ छोड़ कर बताऊंगा, ठीक है। तो मैंने कुछ आगे बता दिया था, यहाँ तक ये 44 नंबर का हिसाब छूट गया था, ठीक है। तो ये 44 नंबर का हिसाब छूटने का ये मुख्य कारण था कि हमें लगा था कि पहले इसका वीडियो बना चुके हैं। जब मैं चेक किया था तो इसका वीडियो नहीं बना हुआ था। तो ध्यान दीजिए, क्वेश्चन है सिद्ध करें कि रूट 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए बराबर सेक ए प्लस 10 है। मतलब इसको सिद्ध करना है। तो इतना मैं बेहतर तरीका से बता दूंगा कि आप जीवन में कभी नहीं भूलिएगा और एग्जाम में फुल अंक मिलेंगे। मेरा हिसाब जो है बताया हुआ आपको फुल में फुल अंक मिलेंगे, एक भी अंक नहीं काटेंगे। थोड़ा सा आपको कैमरा पर धुंधलापन दिखाई जरूर देगा क्योंकि वीडियो रात में बनाया जाता है। लाइट का और दिन का वीडियो में काफ़ी अंतर होती है। आपको पता होगा हमें कितना समय मिलता है। मैं एक कोचिंग का टीचर हूं, इसी के माध्यम से किसी तरह टाइम मिलता है तो मैं बता देते हैं जो कि आपको पता होगा। इसी वीडियो के नीचे में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया होगा कि पहले पिछले साल मैथ में कितना स्टूडेंट 100 में 100 अंक लाए थे, आपको बिल्कुल पता होगा। रोल नंबर मार्कशीट के साथ आपको प्रूव्ड किए हैं ताकि बहुत सारा लगभग 30-40 ऐसा स्टूडेंट होगा जो मैथ में 100 में 100 अंक लाकर तहलका मचाए थे और पूरे साहिबगंज जिला भर में बहुत बड़ा तहलका मचाया गया था। तो चलिए वीडियो को ध्यान से देखना है। सिद्ध करें कि 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए रूट अंडर बराबर सेक ए प्लस 10 ए। आपको यहाँ से सिद्ध करके जाना है और सेक ए प्लस 10 ए लाना है, या फिर सेक ए प्लस 10 ए बना कर जाना है और इसको आंसर लाना है, ठीक है। तो चलिए मैं जैसे बताया गया हूँ मैं इसी को ध्यानपूर्वक मैं समझाऊंगा ताकि आपको बेहतर तरीका से समझ में आ सके। अगर आपको किसी भी तरह का त्रुटि होगा तो आप हमें कमेंट करके जरूर पूछिएगा। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले लिखा जाएगा, इसको सिद्ध किया जाएगा, ठीक है। एकदम ध्यान दीजिए, आप जीवन में कभी नहीं भूलिएगा और आपको रिवीजन भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ध्यान दीजिए, तो सबसे पहले लिखना है LHS से प्रूव्ड करते हैं, ठीक है। LHS से प्रूव्ड करते हैं। इसको लिखना है 1 प्लस साइन ए। ध्यान दीजिएगा, हिसाब आप पहले भी पढ़े होंगे लेकिन एक बार मेरा बताया हुआ है भी हिसाब देख सकते हैं। पूरा रूट देना है, ठीक है, यहाँ से नहीं, एकदम फुल रूट होना चाहिए। 1 माइनस साइन ए, ठीक है। आपको पता होगा परिमेयकरण करने पर, अब यानी परिमेयकरण मतलब क्या होता है, अगर यहाँ पर माइनस रहेगा तो ऊपर नीचे प्लस से गुना होगा, अगर यहाँ पर प्लस रहेगा तो माइनस से गुना होता है। तो आप लिख सकते हैं ऊपर नीचे जो चीज़ है उसी चीज़ से, क्या है, 1 माइनस साइन ए से गुना करने पर, क्या करने पर, गुना करने पर एकदम आप लिख सकते हैं, ठीक है। ऊपर नीचे 1 माइनस साइन ए से गुना करने पर, लेकिन साइन ए से माइनस से नहीं गुना करना है, यहाँ पर ध्यान देना है। अगर यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर किससे गुना करना है, प्लस से। अगर यहाँ पर प्लस रहेगा तो किससे गुना करना है, माइनस से। तो यहाँ पर क्या है, माइनस, तो ऊपर नीचे किससे गुना करेंगे, प्लस से, लेकिन हिसाब वही रहेगा। 1 है तो 1, सिर्फ माइनस के जगह प्लस चेंज करना है, ठीक है। हिसाब एकदम सेम लिखना है, बिल्कुल आपका बन जाएगा। 1 प्लस साइन ए
हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 1 माइनस साइन ए। ठीक है, एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, ये सूत्र आपको रटना नहीं है, इसे याद कर ले बिल्कुल। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर हो जाएंगे कोस स्क्वायर ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएंगे, कोस स्क्वायर ए। इसको आपको सूत्र को याद रखना काफ़ी ज़रूरत है। और 1 बाय कोस ए बराबर हो जाएंगे 1 बाय कोस ए बराबर हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, सेक ए। 1 बाय कोस ए बराबर, इसका सूत्र आपको पता होगा, सेक ए होता है। और साइन ए बटे कोस ए, ध्यान दीजिएगा, साइन ए बटे कोस ए। इतने सा सूत्र याद कीजिएगा, 3 गो आपका इस चैप्टर का हिसाब, यानी इस हिसाब आपका बन जाएगा मात्र 3 हिसाब में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो 3 ही सूत्र याद करना है। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा कोस स्क्वायर ए, और 1 बाय कोस ए बराबर सेक ए, साइन ए बटे कोस ए बराबर टेन ए, बस बिल्कुल बन जाएगा। तो मैंने क्या बोले, ये हिसाब में क्या करना है, ऊपर नीचे 1 प्लस साइन ए से गुना करना है। तो लीजिए गुना कर देते हैं रूट से, रूट में है तो इसको भी रूट से गुना करना है, तो इसको रूट में रहने दीजिए। रूट क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए, और यहाँ भी हो जाएगा ऊपर नीचे, ऊपर भी और नीचे भी, तो ऊपर भी 1 प्लस साइन ए, नीचे भी 1 प्लस साइन ए। ठीक है, एकदम ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल बन जाएगा। बस क्या करना है, 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए क्या हो जाएंगे, आपको पता होगा, 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए, टोटल कब हो गया, 2 गो हो गया, 2 गो है ना। एगो यहाँ पर है 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए यहाँ पर, 2 गो लिख दिए। अब ध्यान दीजिए, एक के गो है, ये सूत्र हो गया ए माइनस बी ए प्लस बी। तो सूत्र में ध्यान नहीं देना है, बार बार सूत्र याद कीजिएगा तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ए माइनस 1 माइनस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, तो क्या करना है, 2 गो ब्रैकेट दे देना है। ठीक है, एकदम कुछ नहीं करना है, 2 गो ब्रैकेट दे देना है। और करना है क्या, ध्यान दीजिए, करना है क्या, एक देखिए के गो है, यहाँ भी है एक, यहाँ भी है एक, तो यानी एक है के गो, 2 गो, एक के गो है 2 गो, एगो एक यहाँ, एगो एक यहाँ। ठीक है, 2 गो हो गया। अब यहाँ पर माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, तो यहाँ पर चिन्ह दे दिया माइनस का, 1 का स्क्वायर हो गया, 1 का स्क्वायर करना। और यहाँ पर क्या है, साइन ए है, तो यानी कि हो जाएगा साइन ए का स्क्वायर। यहाँ तक आप बिल्कुल समझ गए हैं, यानी कि इसका मतलब आपको पता चल गया है कि 1 प्लस साइन क्या हो गया, साइन ए का स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1, माइनस है माइनस, साइन ए का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए। ये हो गया, सूत्र हो गया। ठीक है, अब आपको करना है क्या, ध्यान दीजिए, ये वाला जो सूत्र देख रहे हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा कोस स्क्वायर ए। तो यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर कोस स्क्वायर ए, और ऊपर में जो चीज़ है इसको रहने दें, 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर, 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर। देखिए, एगो स्क्वायर यहाँ है, एगो स्क्वायर यहाँ है, ठीक नहीं लगता है। इसको किस तरह लिखेंगे जो मेरा पेन का भी लीड बच जाएगा और मेहनत भी कम पड़ेंगे। तो ध्यान दीजिए, एकदम बचाना है, आजकल शॉर्ट का युग आया है। अभी आप लोगों को पता होगा कि पहले की महिलाएं और अभी की महिलाएं में काफ़ी अंतर देखने को मिलता होगा। ठीक है, पहनावा से लेकर ओढ़ावा तक बिल्कुल शॉर्ट चल रहा है, शॉर्ट। तो इसी प्रकार क्या करना है, शॉर्ट में ध्यान देना है। तो क्या करना है, 1 प्लस साइन ए, और यहाँ भी स्क्वायर नहीं देना है, यहाँ भी नहीं देना है, एक के बार में लिख देना है कोस ए, यानी एक के बार ब्रैकेट दे दिए दोनों घेर के, तो दोनों का काम क्या हो गया, यहाँ इसका भी स्क्वायर हो गया, इसका भी स्क्वायर हो गया, टाइम भी बच गया। यानी ये बोलने का मेरा मकसद है कि आपको पता होगा, ध्यान दीजिएगा एकदम, कि यहाँ पर रहता है 2 गुना 2, तो क्या लिखते हैं रूट में, अगर 2 को 2 रहता है तो क्या लिखते हैं, एगो 2 लिख देते हैं, और क्या होता है, रूट हट जाता है। 2 को 2 रहता है और रूट में क्या होता है, रूट हट जाता है। तो इसी का मतलब मान लीजिए 2 को 2, ये 2 कहाँ से आया, इसका भी तो स्क्वायर होगा। ये 2 को 2 को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर हुआ ना, 2 को 2 के बदले होता है एगो 2, जो कि स्क्वायर भी क्या होता है, हट जाता है। तो इसी प्रकार 1 प्लस साइन ए के गो है, 2 गो है, 1 प्लस साइन ए के गो है, 2 गो है, तो एगो लिखेंगे 1 प्लस साइन ए, 2 गो के बदले एगो, फिर कोस ए के गो है, 2 गो है पूरा, तो क्या लिखेंगे, कोस ए। तो यानी कोस ए के गो था 2 गो, तो 2 गो के बदले एगो लिखेंगे, तो रूट भी क्या है, खत्म हो जाता है। इसलिए अब रूट नहीं लिखेंगे, क्योंकि 2 गो के बदले एगो जब लिखा जाता है, 2 गो के बदले एगो 2 लिखा जाता है, तो रूट नहीं रहता है। इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा, 1 प्लस साइन ए 2 गो है, तो 2 गो के बदले एगो लिखे यहाँ पर 1 प्लस साइन ए, तो रूट नहीं रहेगा। अब आपको पता होगा क्या, कोस ए जो है किसका है, 1 का है कि साइन ए का है,
भाई ना एक का है ना साइन ए का है, दोनों का है, यानी 1/cos ए और इंटू क्या हो जाएगा साइन बटे साइन ए बटे हो जाएंगे कोस ए। ठीक है, आपको लग रहा है कि हिसाब बड़ा है, एकदम बिल्कुल आसान है। अगर आप फुल देख लिए होंगे तो बिल्कुल बन जाएगा। अब ध्यान दीजिए 1/cos ए का सूत्र क्या होता है सेक ए, तो क्या लिख दिए सेक ए इंटू साइन ए बटे कोस ए, साइन ए बटे कोस ए क्या हो गया टेन ए, क्या हो गया टेन ए। यही चीज देखिए आपको बिल्कुल यहां से यहां मिल जाता होगा सेक ए प्लस टेन ए, यानी कि यहां पर प्लस है तो यहाँ यानी प्लस के चिन्ह होगा, सॉरी। ठीक है, तो ध्यान दीजिए 1 प्लस क्या हो गया 1/cos ए बराबर सेक ए, प्लस है तो यहाँ पर प्लस था ना, प्लस के चिन्ह हो जाएगा प्लस, और साइन ए बटे कोस ए बराबर हो गया टेन ए। आपका ये वाला चीज क्या हो गया यहाँ पर मिल गया, इसलिए लिख देना है प्रूव्ड। क्या कितना बेहतर तरीका से मैं समझाया हूँ, शायद समझ गए होंगे। अगर समझ गए हैं तो अगला मैं क्वेश्चन बताऊंगा। और आपको मेरा सिद्धांत है कि मेरा वीडियो बड़ा होने का मुख्य कारण है कि मैं समझाता हूँ बेहतर तरीका से बड़ा करके। अगर अभी भी जिसको समझ में नहीं आया तो मैं दूसरा तरीका से समझा दूंगा, 10-15 मिनट लगेगा, लेकिन और जीवन में नहीं भूलिएगा। लेकिन थोड़ा सोशल मीडिया पर ज़्यादा लंबा हिसाब बोलने की ज़रूरत नहीं है, और ज़्यादा बोलेंगे इतने में ही समझने की कोशिश कीजिए, नहीं तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, मैं आपको व्हाट्सएप पर स्पेशल बता दूंगा। और कोई भी वीडियो की ज़रूरत होगी तो आप हमें कमेंट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ 45। तो 45 में ये हुआ, ध्यान दीजिए ये जो हुआ रचना हुआ चांद डेढ़ सुई, ये सबका काम लगेंगे। तो जिस दिन मैं इसको बताऊंगा तो जितना भी है सेट में, जितना भी ये किताब में है, सारा एक ही दिन बता दूंगा। तो 45 नंबर के लिए मैं स्पेशल बताऊंगा। ठीक है, इसके लिए तो अथवा है, मैं इसका अथवा बता देता हूं। ठीक है, और बेहतर तरीका से बताऊंगा, जहां तक संभव है कि बिल्कुल समझ में आ जाएंगे। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी दबा दें, ताकि कोई भी वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाएगा। नहीं तो ये चैनल अगर आपका हाथ से निकल जाएंगे तो बहुत बड़ा परेशानी में पड़ जाइएगा। तो एक सब्सक्राइब कर दें, आपके हाथ से नहीं निकलना चाहिए, ये एक एजुकेशनल चैनल है। तो क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए, एक घड़ी के मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात करें। एक घड़ी के मिनट की सुई जिसकी लंबाई कितना है 14 सेंटीमीटर है। मान लीजिए, ध्यान दीजिए, एक घड़ी है। ठीक है, एक घड़ी बना दीजिए, दिए है। ठीक है, ये मान लीजिए घड़ी बना दिया है। ठीक है, घड़ी के मिनट की सुई जिसकी लंबाई कितना है 14 सेंटीमीटर, ये जो है कितना है 14 सेंटीमीटर। तो घड़ी एक नाम का, यानी यहाँ से यहाँ जो जाता है वो क्या होती है त्रिज्या। त्रिज्या को आर से सूचित किया जाता है, यानी कि हो जाएगा एक घड़ी के मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, यानी आर बराबर हो जाएंगे 14 सेंटीमीटर। हो गया। अब क्या बोला जाता है 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल। तो आपको पता होगा 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाती है, यहाँ पर है। ठीक है, और एक बार घूरेगा, यहाँ पर आएगा तो कितना डिग्री के बनेगा 15 15 15 15 15 चौके क्या हो जाएगा 60। यानी कोई भी रेखा घूर कर फिर वही सुई जैसे 12 में है और फिर 12 में आ गया तो समझ जाइए कि वह 360 डिग्री का कोण बनाती है। अगर 3 में है, घूर के फिर 3 में आने पर 360 डिग्री के कोण बनाती है। यानी घूर कर जहां पर दूसरे स्टार्ट हुआ तो अगर आप डायरेक्ट घड़ी देखें, आपका नजर पड़ गया कि वो मिनट की सुई 5 में है, फिर घूर के 5 में आ गया तो समझ जाइए कि कितना डिग्री का कोण बना 360 डिग्री का कोण बना। तो आप लिख सकते हैं यहां पर 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाती है। 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाती है, कोण बनाती है। 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाती है। तो 5 मिनट में क्या हो जाएगा आपको पता होगा 360 ऊपर और 60 नीचे गुना 5, 0 0 कट गया, 6 के 36, 6 पंचे 30 डिग्री। कितना डिग्री का कोण बनेगा 30 डिग्री का। यानी बोला जा रहा है रचित क्षेत्रफल ज्ञात करें। रचित क्षेत्रफल क्या, यानी वृत्त का क्षेत्रफल, यानी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो रचित क्षेत्रफल आप लिख सकते हैं रचित क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है, आपको पता होगा कि थीटा बटे 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर, थीटा बटे 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो थीटा के मान क्या निकाल दिए 30, यहाँ पर ध्यान दीजिए 30, तो ऊपर में लिख दिए 30। ठीक है, ढंग से बनाइएगा तो आपको फुल में फुल अंक मिलेंगे। 360 पाई के मान क्या होता है
तो पाई के मान ब्रैकेट में दिया हुआ नहीं है, नहीं तो 3.14 होता, जो चीज़ ब्रैकेट में रहता, ब्रैकेट में नहीं है। तो सबको ये चीज़ पता है, पूरा हल्ला है कि पाई के मान 22/7 होता है। आर की जगह क्या लिखे? 14। कितना बार लिखेंगे? 2 बार। अब 2 बार क्यों लिखेंगे? क्योंकि आर जो है बोलता है 2 बार है। अब काट दिए, 0 0 कट गया, 12 तिया 36, इसका आधा 6, इसका आधा 11, इसका आधा 3, इसका आधा 7। यहाँ तक हो गया। अब ध्यान दीजिए, 7 7 भी कट गया। अब क्या बच गया बताइए? सब पूरा कट गया, यानी कटा हुआ है, कट्टल सब है। अब अच्छा कौन है? 11 और 14 है। तो यहाँ पर लिखना है 11 गुना 14। 11 गुना क्या लिखे? 14। नीचे क्या बच गया? सिर्फ 3। इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? आप लिख सकते हैं 154/3 सेंटीमीटर क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल रहेगा तो यहाँ पर स्क्वायर होता है, मीटर में रहेगा मीटर स्क्वायर, सेंटी है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आयतन रहेगा तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो इससे पहले मैं ये भी क्वेश्चन बता चुके हैं, और शायद आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है, इसको भी मैं बता चुके हैं। ठीक है, इस वीडियो का लिंक या फिर आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन पहले ट्रिक दिया गया है। ठीक है, बता चुके हैं। तो अगला वीडियो 48 नंबर में बताऊंगा। तो इसका अथवा भी क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, भूमि के एक बिंदु बी से, तो अगर ये हिसाब आपसे नहीं बनते हैं तो इसका लिंक नीचे, एक इसके लिए स्पेशल वीडियो बनाए हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, ताकि आप अच्छी तरीका से बना सकते हैं। इसको मैं बता चुके हैं। ठीक है, अब 48 नंबर। ठीक है, 48 नंबर ध्यान दीजिए। 48 नंबर में इसके लिए स्पेशल सिर्फ प्रमेय बताऊंगा। ठीक है, प्रमेय बताऊंगा जिसका लिंक आपको मिल जाएगा, या फिर इसके लिए स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। अगला दिन जो वीडियो आएगा 48 नंबर का स्पेशल वीडियो आएगा। ठीक है, लेकिन एक चीज ध्यान दीजिए, इसका भी मैं, अगर आपसे नहीं बनता है पानी पीने वाला गला, तो बेहतर तरीका से मैं बताया हूं, इसका भी लिंक इसी वीडियो के नीचे में डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। ठीक है, इसको मैं इतना बेहतर नियम से बता दिया हूं माध्य बनाने का, कि एक अगर आप समझ लीजिएगा तो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप माध्य जीवन में कभी नहीं भूलिएगा, आपको 3 पीढ़ी तक याद रहेंगे। तो बस आपको मैं बताऊंगा, यही त्रिभुज वाला बताऊंगा कि सिद्ध कीजिए कि याद रखना है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज मतलब होते हैं 90 डिग्री का कर्ण, इसको बोला जाता है कर्ण का वर्ग। वर्ग मतलब स्क्वायर, अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योगफल का बराबर होता है। तो आप ध्यान दीजिए, ये इसे आप छोड़िएगा नहीं। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में प्रिंट हो चुका है। 48 नंबर में यही क्वेश्चन आएंगे, 100% गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूं कि आएगा तो आएगा। ये क्वेश्चन नहीं भी आएगा, आप आराम से जाके 48 नंबर में बना दीजिएगा। हो ही नहीं सकता है, ये क्वेश्चन आएंगे। इसलिए इसके लिए मैं स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, ताकि आप इतना बेहतर तरीका से समझ जाइएगा कि कभी नहीं भूलिएगा। और मेरा एक चैनल होगा इंग्लिश मैथमेटिक्स डॉक्टर, उसे आप सब्सक्राइब करके घंटी दबा दें। उसमें भी अगर समझ में नहीं आएगा तो उसमें भी लिंक, वीडियो अगर समाप्त नहीं कर सकते हैं तो दूसरा विज्ञान का हिसाब, न्यूमेरिकल क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर, हिंदी ग्रामर, उसमें भी बताया जाएगा। इसलिए सब्सक्राइब करके रख दें। आपको सब्सक्राइब करने से किसी भी प्रकार के शायद घाटा नहीं होंगे। ठीक है, आपको लगता होगा कि लाइक करने से उसका बहुत सारा पैसा आने लग जाता है, ऐसा कोई बात नहीं है। लाइक करने से पैसा नहीं होते हैं, इंप्रेशन बढ़ते हैं, थोड़ा वीडियो की महत्व जो होती है, महत्वता बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये दोनों का भी लिंक आपको दे दिया गया है। ठीक है, 18 मिनट 20 मिनट का ही वीडियो है, लेकिन मिल गया है। लेकिन इसको जो मैं बताऊंगा, ध्यान दीजिएगा कान खोलकर, ये एक हिस्सा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और पानी पीने वाला गिलास और माध्य जो है, इसी तरह के एक अगर सीख जाइएगा तो आपको दूसरा हिस्सा बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी आधार पर आप बना लीजिएगा। ठीक है, तो लिंक दे दिया जाएगा। और पहला सेट हुआ समाप्त। दूसरा सेट जो मैं बताऊंगा, ध्यान दीजिएगा, इसका जो दूसरा सेट बताऊंगा, शायद 1 नंबरिया सब सारा का सारा मैं सोल्व कर चुका हूं। इसलिए ये चैनल पर बने रहने के लिए आपको एक सब्सक्राइब करना जरूरी है। बाद में आप अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपको इच्छा नहीं है ये चैनल से। लेकिन आपको ये चैनल आप सब्सक्राइब करके घंटी दबा दीजिएगा। आपको विज्ञान हो, हिंदी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसके अलावा आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी दिया जाएगा, ताकि आपको किसी भी तरह के बोर्ड एग्जाम में परेशानी आने नहीं देंगे।